नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और लगभग जितनी भी भारत में जनजातियां हैं सबको कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनजाति क्या होते हैं। तो जो जो जनजातियां होती हैं, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ राज्य जब गठित भी नहीं हुए थे उसके पहले से हमारे यहाँ जनजातियां हैं। या फिर जो अभी, अगर अभी की बात करें तो जो राज्यों से बाहर हैं उन्हें हम जनजातीय कहते हैं। इसके लिए संविधान में तरह तरह के मतलब अनुच्छेद हैं, जो मतलब जैसे अगर बात करें 275 आर्टिकल की, आर्टिकल जो 275 है, 275, तो ये जनजाति के विकास के बारे में बात करता है। और अगर इसी में बात करें आगे 339, तो 339 जो आर्टिकल है वो भी विकास के बारे में ही बात करता है। और अगर हम बात करें इनके सुरक्षा के संबंधी जो हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं अलग अलग आर्टिकल्स में या फिर अलग अलग भाग में, तो उनमें से अगर हम देखें तो लगभग, जैसे अगर हम बात करें तो इसका हाँ, हमारा जो आर्टिकल 15 हो जाएगा, 15 के बाद हमारा 16 हो जाएगा। और ये हमें तो देते हैं, इसके अंदर जो हमारे सब आर्टिकल है जैसे 15 का 4 और 16 का 4 है, 9 का 5, सॉरी 19 का 5, तो ये जो है इनकी सुरक्षा की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो इसमें मतलब संविधान में ये लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ की जो जनजाति हैं और अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके बारे में जो हमारे विशेष प्रावधान किए गए हैं वो इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत किए गए हैं। वैसे आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, अगर आप जब हम लोग पॉलिटी के भी क्लासेस अटेंड करेंगे तो उनमें हम लोग देखेंगे हर एक आर्टिकल को अच्छे से। तो अभी बस इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा 275 और 339 जो आर्टिकल है वो हमारे जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके विकास के बारे में बात करता है। और जो हमारे 15 हो गए, 16 हो गए, 19 हो गए और 23 हो गए, 24 हो गए, आगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे इसकी सुरक्षा के संबंध में बातें करते हैं। अगर हम बात करें 1991 की जो जनगणना हमारे यहाँ पे हुई थी उसके अनुसार जो हमारे यहाँ है तो लगभग 6 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ जनजातियाँ हैं, जो लगभग अभी का अगर हम परसेंट देखें तो लगभग 8% के आसपास, तकरीबन 8% के आसपास हमारे यहाँ वो पॉपुलेशन कवर करती हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके लिए वैधानिक जो पद इसके लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं तो आदिवासियों का प्रयोग करते हैं। आदिवासी जो हमारे यहाँ ग्रुप है या फिर आदिवासी जो ट्राइब्स हैं तो उनके लिए हम इस चीज़ का, जैसे जो भी जनजातियों के लिए हम ट्राइब्स का प्रयोग करते हैं तो आदिवासी जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके लिए ये चीज़ें हुई हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक जनजाति को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर से होते हैं ना, वन लाइनर के, उसमें हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। मतलब जैसे गोंड जनजाति है भारत की सबसे मतलब आबादी वाली जनजाति, सबसे ज़्यादा आबादी गोंड जनजाति की है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारे सबसे पहले जो देखेंगे आंध्र प्रदेश होगा शायद, हाँ, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, तो इनकी जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे चेचू हो गई, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। चेचू चेचू आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। जटापा हो जाएगी, कोलम हो जाएगी, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश की जनजातियाँ हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें जो भी है, और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे उन्हीं को हमने रखा है इसमें। तो चेचू है, जटापा है, कोलम है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अबोर है, डफला, नाइसी और मिसमी तो आदि हैं। अगर बात करें बिहार की तो बिहार में हो जाएगी भुइयाँ और खोड़ और मुंडा। सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार में मुंडा। और बंजारा जो जाति है तो वो भी बिहार में ही आती है। तो बंजारा, बी से बिहार, और मुंडा सबको पता होनी चाहिए और पता ही होगी आई थिंक। तो ये इतनी हो जाएंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बंजारा और भुइयाँ और मुंडा आप सबको पता होती है लगभग। आगे देखते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं असम की अगर जो जनजाति की बात करें तो असम में सबसे इम्पोर्टेंट है इसे गारो खासी जो है, गारो हो जाएगा। एक मिनट, गारो, खासी, मीज़ो, बोडो। ये मतलब इसमें क्या है कि जो मीजो है, जैसे ये नागालैंड के आसपास, असम और नागालैंड ये दो एक में चलेंगे। जैसे डिम्सा ये नागालैंड में पाई जाती है, गारो खासी असम में पाई जाती है, बोडो असम में पाई जाती है, कुकी नागालैंड में पाई जाती है। तो ये जनजातियाँ इसी की हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरक और भील और बैगा, गोंड, कोरबा। छत्तीसगढ़ और जो हमारा गोंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है, तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं। और भील भी, जैसे भील है छत्तीस प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन में कोई एक ही उसमें दे रखा होगा तो आप उसमें आराम से टिक कर सकते हो। जैसे अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो कोरक हो जाएगी, कोरक, भील, बैगा,
गोंड, कोरबा आदि जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में हैं। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में जो जनजातियाँ हैं जैसे कथोटी है, जो हमारे कथोड़ी है, डोडिया है, बदाली है, कोतवलिया है, तो ये हमारे यहाँ गुजरात की हैं। ये तो आप नाम से ही पता चल रहा है, कोतवलिया है, बदाली, डोडिया, कथोड़ी, तो ये सब हमारे यहाँ गुजरात की जनजातियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो गद्दी, गद्दी पंजाब की भी जनजाति है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जहाँ की दो हैं लगभग क्वेश्चन वहीं से पूछता है, जैसे पूछ लेगा गद्दी किन किन राज्यों की टाइप्स है या फिर जनजाति है, तो वो गद्दी जो है हमारी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में दोनों में आती है। लांबा हो जाएगी गद्दी, सॉरी एक मिनट, कहाँ पहुँच गए, हाँ सॉरी, गद्दी जो हमारे यहाँ हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की, लांबा है, पंगवाला। और उसके बाद अगर झारखंड की देखें तो झारखंड में बिसिया, चेरू, लोहरा और कोल, मल, इतनी झारखंड की हो जाएंगी। झारखंड और बिहार की लगभग सीमा एक ही है, तो उसमें क्या कहते हैं कि मतलब दोनों मिल जाएगी एक साइड। मैंने आधी आधी रखी थी, तो लगभग दोनों एक दूसरे के आसपास ही है। तो होता है ना कि मतलब एक स्टेट की या फिर दूसरे स्टेट में वो जनजातियाँ फैली रहती हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी बक्करवाल और गुर्जर, जो हमारी यहाँ है वो जम्मू एंड कश्मीर की है। कर्नाटक में अगर देखें तो कर्नाटक की पिक्की और इरूला है, इरूला है, इरूगा नहीं है, इरूला। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इरूला। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इरूला कहाँ की है, इरूला कर्नाटक की है। और मलाई कुंड, ये तो मलाई कुंड नाम ही वैसा लग रहा है, कर्नाटक। और वर्ली और चेरबा, वर्ली और चेरबा और पिक्की, इरूला, ये हमारे यहाँ कर्नाटक की हैं। अगर बात करें केरल की तो यूराली, यूराली, ठीक है, केरल की यूराली और मिथुवन, यूराली और मिथुवन दो है, मिथुवल नहीं, मिथुवन, मुथुवन, मुथुवन, ठीक है, ये इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश और मणिपुर, मेघालय। तो मध्य प्रदेश में हमारा भील सबसे इम्पॉर्टेंट है, भील सबको पता भी होती है मध्य प्रदेश की, तो भील है, मिहाल और विरहोर, ये हमारे मध्य प्रदेश की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या फिर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं जनजातियों को हमने इसमें रखा है। बाकी है तो बहुत सारी, तो उनसे क्या ही उतना कभी पूछा ही नहीं क्वेश्चन, तो क्या ही बनेंगे क्वेश्चन। मणिपुर की बात करें तो मीजो, मणिपुर की जो है मीजो मिजोरम की नहीं है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। मेघालय में गारो खासी जयंती है, वहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। और गारो खासी मेघालय की भी है, और उधर हमने असम की भी देखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद, जहाँ की दो, जैसे वहाँ जयंतियाँ नहीं है, असम में जयंतियाँ नहीं है, मेघालय और में जो है जयंतियाँ ही अलग है, बाकी गारो खासी सेम है। मीजो और आगामी ये हमारे मणिपुर की हैं, और मेघालय की हैं गारो खासी जयंतियाँ। आगे बात करें, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब। तो महाराष्ट्र की जो है, महाराष्ट्र में देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नीचे पड़ता है, मध्य प्रदेश के ऊपर पड़ता है। तो ये देख लीजिए आप, भील जो वहाँ की है, भील, और गोंड सबसे ज़्यादा आबादी वाली हमारे यहाँ गोंड है सबसे ज़्यादा, तो भील, गोंड और अगरिया। उड़ीसा की बात करें तो बैगा और जटायु, और उसके बाद पंजाब में गद्दी और खागला, पंजाब की गद्दी और खागला। आगे राजस्थान की देखें, मीणा है, सहरिया, खांसी, खांसी खांसी हो सकती है, खांसी मुझे लग नहीं रहा है खांसी राजस्थान की है, तो खांसी हम यहाँ से हटा देते हैं, तो खांसी नहीं होगी यहाँ खांसी, क्योंकि इस साइड का राजस्थान हमारा पश्चिम साइड पड़ रहा है, और बाकी हमारे गारो खांसी जयंती है तो वो इस साइड पर नहीं, तो हो सकता है शायद नाम कुछ डिफरेंट, तो यहाँ पे खांसी नहीं होगी। मीणा और सहरिया। सिक्किम की देखें तो लेपचा और भूटिया, भूटिया नहीं, यहाँ पे भूटिया है, यहाँ भूटिया होना चाहिए, भूटिया हो जाएगी। और तमिलनाडु की देखें तो टोडा और इकला और थुलया, कौन कौन सी है तमिलनाडु में, टोडा, इकला और थुलया। उसके बाद आगे देखते हैं, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में थारू है, उत्तराखंड में भी थारू है, और बुक्सा है अपने यहाँ, और रांची है, और खरवार है, ये उत्तर प्रदेश की है। बुक्सा, थारू, सोरभा, खरवार,
राजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और उसके बाद उत्तराखंड की है भूटिया, भूटिया यहाँ हो जाएगा, भूटिया नहीं होगा, भोटिया, यहाँ भी भोटिया होगा, त्रिपुरा में भी भोटिया। और लुसाई, लुसाई हल और हलम, जौनसारी, जौनसारी से बहुत क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड की, जौनसारी। और राजी, राजी उत्तर प्रदेश की, राजी यहाँ की भी। और थारू, थारू भी उत्तराखंड की है। आगे नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की है जारवा, सोपन और सेंटिनलीज, जो हमारी है सेंटिनलीज जो है वो हमारी यहाँ पड़ती है, अंडमान निकोबार की है। और उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो गोंड, गोंड, उरवा, उरवा या फिर उराव, होस, उरवा भी कहते हैं इसको, उरवा या फिर उराव और होस, सोपन और जारवा। इतनी है हमारे यहाँ अंडमान और निकोबार की। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ पे कौन पे पड़ते हैं। जैसे अगर जम्मू एंड कश्मीर हम लोगों ने देखा था, जम्मू एंड कश्मीर, अब जम्मू एंड कश्मीर में देखिए गद्दी भी है यहाँ पे, और सिप्पी है, चैंगपा है, गुज्जर है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की है। और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में हम लोग गद्दी देखी थी, गुज्जर देखी थी, है, तो ये हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश की हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था बुक्सा, थारू, है, सोरभी, राजी, तो आदि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। और राजस्थान की देखें तो भील हो जाएगी राजस्थान में, नायकड़ा हो जाएगी, धनका हो जाएगी, धानका हो जाएगी। और उसके बाद बात करें गुजरात की, गुजरात में हम लोगों ने देखा था, सिद्धि देखा था, दुबई देखा था। और चारान हुई, इसमें सही से दिख नहीं रहा है वैसे, मध्य प्रदेश, जैसे अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी, डाफला, डाफला देखी थी हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में, गेलोंग, डाफला, सिक्किम। आज जो भी है इसमें इसका जो है मैप से आप भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा मैप से। गोवा, गोवा की हम लोगों ने देखी नहीं है, नायकड़ा और गावदा, गावदा कौन सी हो जाएगी, गावदा, गावदा। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है नायकड़ा, गावदा और नायकड़ा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर सबसे पहले इसे पूछता भी है, क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्वेश्चन में ये पूछता है जैसे अगर सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हम लोगों ने बात करी थी, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी की अगर कभी कभी पूछ लेता है मौसमी प्रवास जो है ना, मौसमी प्रवास के कारण जो अपना स्थान बदलती है, उस वो भोटिया जो जनजाति हमारे यहाँ है वो अपना जो स्थान बदलती है वो मौसमी प्रवास के कारण बदलती है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और झारखंड की अगर पूछता है झारखंड की सबसे बड़ी कौन सी है, संथाल है झारखंड की सबसे बड़ी। तो कौन कौन से पूछा है, इससे अगर हम बात करें आगे एक पेज ले ही लेते हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले पूछा है मौसमी प्रवास है, मौसमी प्रवास ये कौन सी है, ये हमारा भोटिया हो जाएगी, ठीक है, अपना स्थान जो चेंज करती है। नेक्स्ट है मतलब पूछता है झारखंड, जैसे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, वो संथाल है, ठीक है। कभी कभी ये पूछा है, मतलब ये भी पूछ लेता है, इसे बहुपतित्व का जो प्रचलन है, जो प्रचलन है वो किस जनजाति समूह में है। तो अगर बहुपति की बात करें तो हमारे यहाँ जो है बहुपति वाली जो प्रथा है वो हमारे जौनसारी हो जाएगी, जौनसारी। और नेक्स्ट दूसरा है जो हमने पढ़ी थी टोडा, जौनसारी और टोडा हो जाएगी। अगर हम बात करें जो बिरहा, मतलब यहाँ पे कभी कभी प्रयोग होता है बिरहा के लिए, किसका प्रयोग होता है, जो बिरहा है इसे जो जंगल के लोग होते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, जो जंगल के आदमी होते हैं, उनके लिए बिरहार का प्रयोग किया जाता है, बिरहार। तो बिरहार का प्रयोग जंगल में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें जनजाति जो मतलब अगर बात उसकी करें कौन सा ऐसा राज्य है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जनजातियाँ नहीं है, तो वो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जनजातियाँ
HR। हरियाणा में जनजातियाँ नहीं है। जो नाच गाकर अपना गुजारा करती है वो हमारा एक जनजाति है, गरसिया है। तो वो नाम से है गरसिया, तो वो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है, वो जनजाति है गरसिया। इतने क्वेश्चन होंगे, हाँ शायद इतने ही थे लगभग। तो कभी कभी ये पूछता है मतलब जो जनजातियों के लिए जो पत्रिका है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है, जो जनजातियों के लिए पत्रिका है अखंड है, अखंड है उनकी, अखंडा बोल लीजिए आप, अखंड वैसे कहते हैं उनको, उसको पत्रिका का नाम है अखंडा, अखंडा। तो ये सबसे इससे पूछते हैं किस भाषा में है। सबसे पहले तो ये जो झारखंडी भाषा है, झारखंडी भाषा में ये होती है, ये एक त्रिमासिक पत्रिका है। तो इसमें क्या दिखाते हैं, इसमें जो जनजातियों के बारे जो है ना, उसमें सांस्कृतिक जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति है उस चीज़ के बारे में इस पत्रिका में उल्लेख किया जाता है जनजातियों के बारे में। तो अखंडा जो पत्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी पूछ लेता है जनजातियों से संबंधित कौन सी पत्रिका है, तो अखंडा पत्रिका है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आर्ट एंड कल्चर से ही लाएंगे और इंडियन आर्ट एंड कल्चर का हम लोग कवर करना स्टार्ट किए। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जो हमारे यहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र है टोटल कितने हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी थी उसमें टोटल 18 क्षेत्र हैं और उसमें मैन एंड बायोस्फीयर जो है उसमें टोटल अपने यहाँ के कितने स्थान शामिल हैं। तो उसमें टोटल हम लोगों ने पढ़ा था 11, टोटल 12 है। अभी 2020 में जो खक है वो उसको शामिल किया गया है। तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा था वो जो यूनेस्को द्वारा उसको कब से मतलब उसकी शुरुआत की गई थी 1971 से। ये डेटे हमें याद होनी चाहिए। टोटल कितने 18 हैं इंडिया के, और टोटल वर्ल्ड के अगर हम लोगों ने बात करी थी 600 प्लस है, और टोटल कंट्रीज़ कितनी है 120 प्लस का कंट्री है उसमें शामिल है। जो उनकी बायोस्फीयर जो रिजर्व वाली उनकी वो जो चल रही है, या फिर जो उन लोगों ने अपनी एक कार्यक्रम चलाया है जिससे हम लोग हर एक स्थान की वो करते हैं, संरक्षण करते हैं, या फिर हम लोग आदमियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति है उसका जो प्रकृति है उसका संरक्षण करना चाहिए। तो आज चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में उसके पढ़ा था। उसके टोटल 3 क्षेत्र उन्होंने बनाए थे, इसमें कोर था, बफर था और एक संक्रमण एरिया था। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और कौन कौन से थे वो इम्पोर्टेंट थे हमने बता। जैसे नीलगिरी पहला था, एक मरीन था जो समुद्र के साइड में था। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कौन सा पहला था। जैसे कच्छ का था बड़ा, सबसे बड़ा जो है या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, लगभग 12,000 प्लस किलोमीटर का एरिया उसने कवर किया है। तो जो सबसे छोटा था, जैसे नोकरेक की हम लोग बात करें सबसे छोटा था, तो नोकरेक जो है लगभग 700 कुछ किलोमीटर का एरिया उसने कवर किया है। तो ये चीज़ें ये इतने जो मेन पॉइंट ही हमें कम से कम बेसिकली इतना तो पता होना चाहिए। जैसे अगर जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में इतना हमें पता होना चाहिए जिससे कि कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, तो वो हमारी गोंड है। हाँ, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, वो हमारी संथाल है। यूपी के बेसिकली आपको यूपी को तो सारी याद होनी चाहिए। यूपी की अगर हम बात करें थारू हो गए, बुक्सा हो गए, सोरभी हो गए, लाजी हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।